हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, बट जो बात मेरे दिमाग में आ जाती है वो मैं बोल के रहती हूँ। तो राधे राधे आप सभी को। और कुछ लोग बोले थे राधे राधे बोल के इतना जहर उगलती है, और आप लोग उनकी वीडियो नहीं देखते जो राधे राधे बोल के परिवार को ही धो डालते हैं, परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। वो लोग नहीं देखते आप लोग। मैं तो सच ही बोल रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसे, चुनिंदा लोग कुछ ऐसे हैं जो जेठानी के लिए कर रहे हैं बहुत गलत गलत कमेंट कि जेठानी को निकालो यहाँ से, भगाओ यहाँ से, ये करो यहाँ से, वो करो वहाँ से। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना तो उनके परिवार के लोग भी नहीं बोल रहे, उनके रिश्तेदार नहीं बोल रहे, पड़ोसी नहीं बोल रहे। ये जो सब्सक्राइबर है ये बता रहे हैं कि इनको भगा यहाँ से, निकाल यहाँ से, निकाल इसको यहाँ से, तेरा हिस्सा ले लेगी, तेरा सामान ले लेगी, तेरा फलाना ले लेगी। तो मुझे एक किसी का कमेंट आया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी, मैं उसको कम्युनिटी में लगा दूँगी, कि जो इनकी जेठानी है उनकी लड़की बहुत लेट हुई है। और पहले वो गांव में ही रहते थे और बाद में वो बाहर गए हैं। तब तक जब तक वो गांव में रहते, गांव का कर भी रहे थे, सब कुछ कर भी रहे थे। तो तब क्यों नहीं लोगों ने देखा? तब तो क्योंकि यूट्यूब नहीं था, तब यूट्यूब का प्लेटफॉर्म नहीं था। और चलो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है तो वो परिवार का हिस्सा ना, वो उसका राइट्स तो है ना वहाँ पे। और अपने चलो ठीक है, उसका हिस्सा नहीं है। उसकी जो बीवी है शादी करके आई है, किसी बेस पे शादी होती है, गांव घर सब दिखा के शादी की जाती है, वो चीज़ तो है ना। और गलतियां किससे नहीं होती? लोग बिजनेस करते हैं, ठप हो जाते हैं, फिर लौट के बुद्धू घर को आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम भी हैं उसमें, यहाँ पे है हमारा बिजनेस, अभी काम चल रहा है तो हम बाहर रह रहे हैं। कल को हमारी नौकरी नहीं होगी तो क्या गांव में से, मतलब कि गांव के लोग हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे कि अब तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो गांव से बड़ी चोरी होके गई थी, अब तो यहाँ क्या लेने आई है? ऐसा कुछ नहीं होता। गांव में जो हक है उनके लड़के का, वो हक रहेगा, चाहे वो पूरा देश छोड़ो विदेश घुमाए। देश छोड़ो विदेश भी घुमाए ना, गांव में जो उसका हक, उसकी पहचान, उसके माँ बाप, ठीक है, उसके माँ बाप जो बैठे हैं वो उसकी पहचान है वहाँ पे, तब तक उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। और आप लोग सब्सक्राइबर होके क्या आपके कमेंट पढ़ के फैसले लिए जाएंगे वहाँ पे? मुझे तो समझ नहीं आती। मैं वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए। वो घर की बहू है, ब्याह कर आई है, आपको भी पता है कायदे कानून क्या होते हैं। भाई शादी करके आई, ऐसे तो कोई नहीं निकाल सकता। और देवरानी जेठानी सास बहू सबके घर में कलेश होता ही होता है। ये जो लोग नीचे बैठ के वीडियो देख रहे होंगे उनके घर में भी होता होगा, ठीक है। किसी को होती है भाई, वो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे बता के अर्न कर सकते हैं। किसी के घर के परमिशन नहीं देते कि यूट्यूब पे एक भी बात खोल ली ना, मुंह खोला तो मुंह तोड़ देंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे बात नहीं होनी चाहिए। और कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जो बोलती हैं कि हम अपना मैटर खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे, यहाँ यूट्यूब पे क्या रंडी रोने बैठ गए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी स्टोरी बताए, अपने दम पे ही चैनल चलाए। वो दूसरों की स्टोरी में जब मज़ा आ रहा है तो अपने घर की स्टोरी बतानी ज़रूरी है। जब दूसरों की स्टोरी देखने में पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है, ट्विस्ट आ रहा है, तो अपनी स्टोरी बताने बीच में ज़रूरी है? कोई सुनेगा ही नहीं। दूसरों की स्टोरी देखो ना। तो और ये सिर्फ एक वो ही नहीं है। मैं इस देवरानी जेठानी की बात नहीं कर रही हूँ अभी। एक और देवरानी जेठानी है जो बोलती है मैं अच्छी बहू हूँ, दूसरी बोलती है मैं अच्छी बहू हूँ। दो बहुएं वो भी। यहाँ भी मैंने उसकी 3 वीडियो से पहले उसकी वीडियो अपलोड की थी, आप देख लेना। मैं उस देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ। पर कुछ लोगों को बात होती है अपने मुँह पे, दिल पे, पिछवाड़े पे ले ही लेते हैं बात को। मैं उस देवरानी जेठानी की बात कर रही हूँ जिसको मैंने कम्युनिटी बोली, मैंने 3 वीडियो पहले उस वीडियो को शेयर किया था। तो आप लोग जाकर उस वीडियो को प्रॉपर से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा मैंने किस देवरानी जेठानी की बात की है। मैंने डाला भी है, उसका टाइटल भी डाला है कि देवरानी जेठानी तुम ही हो गए जो सास ससुर की करती हो सेवा।
लोग बोलते हैं कि हमने बहुत कुछ किया सास ससुर का। अरे सास ससुर तो फिर बेवकूफ़ी रह गई, जिन्होंने बच्चा पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें सौंप दिया, तुम्हारा मालिक बना दिया, ठीक है, तुम्हें आदमी के रूप में सौंप दिया। अब वो माँ बाप पागल ही रह गए कि तुम ही बताओगे हमने बहुत कुछ किया जी। वो बेवकूफ़ थे जो कर रहे थे। तो उनका भी यही किस्सा है। काफ़ी देवरानी जेठानी ऐसे हैं, मेरे पास देवरानी जेठानी वाले केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो उन देवरानी जेठानी को मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी, आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। आई थिंक कि आप, आई होप कि आप देखते होंगे उस देवरानी जेठानी को भी। सो भाई सास ससुर अगर हिस्सा देने के लिए तैयार है ना, तो कोई ना देवरानी जेठानी को रोक सकती, ना जेठानी देवरानी को रोक सकती, मेरी भी नहीं रोक सकती। अगर सास ससुर देने को तैयार है ना, सब कुछ मिलेगा। यस, सास ससुर के लिए नारा लगाओ। सास ससुर जिंदा है तो कोई दूसरा क्यों डिसीजन लेगा। तो प्रे करो कि मुझे भी मेरा हक मिले, तुम्हें तुम्हारा हक मिले, उसको उसका हक मिले, उसको उसका हक मिले, सबको सबका हक मिले। कोई भी बहू रोए ना कि मुझे मेरे ससुराल में हक नहीं मिला। मुझे हंसी आ रही है, सब्सक्राइबर में बेचारे कमेंट कर करके पागल हो जाते हैं। इनकी राय को कोई कुत्ते बराबर भी नहीं पूछ रहा वहाँ पे। कमेंट सेक्शन में निकाल उसे, भगा उसे, चला उसे। उधर उसकी वीडियो पे कमेंट चल रहे हैं, तेरी देवरानी चला के, तेरी जेठानी चला के, तेरी देवरानी चला के, तेरी जेठानी चला के। वो तो देवरानी को जेठानी की, जेठानी को देवरानी की सारी हरकतें बताऊंगी। पर ये सब्सक्राइबर लोग कमेंट कर करके आए रब्बा, यूट्यूब पे वीडियो पाने वाले का ही काट देते हैं। यार समझा करो बात को, कोई कुछ नहीं समझता है, सिर्फ आप जय श्री राधे लिखा करो, जय श्री राधे। कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, लोगों को ज़्यादा टेंशन हुई पड़ी है। हाय, अरे मेरी भोली जनता, कितने प्यारे हो आप लोग, कितने कमेंट करते हो। करो 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 करो, बोलो राधे राधे, कष्ट मिटा दे, देवरानी को जेठानी का, जेठानी को देवरानी का हिस्सा दिला दे। बोलो राधे राधे, हिस्सा दिला दे, पढ़ाई करा दे। तो फ्रेंड्स, कल एक चरचरे से टॉपिक के साथ, ये मेरी फ़नी वीडियो थी, एक चरचरा सा टॉपिक कि जेठ ने रखी बहू की इज्जत, बहू ने नहीं रखी पिता समान जेठ की इज्जत, उड़ा दी इसकी धज्जियाँ।